ये कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दी, कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दी। आज संसद में बजट सत्र की शुरुआत हुई और सबकी नजरें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर थी। लेकिन जैसे ही सत्र शुरू हुआ, एक बड़ा ट्विस्ट आया। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी राय देते हुए कहा, बहुत थकी हुई लग रही थी बेचारी। और बस इसी बयान ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। बीजेपी ने तुरंत इस पर ऐतराज जताया और राष्ट्रपति भवन ने तो सीधी चुप की धमकी दे डाली। कह दिया कि ऐसे कमेंट्स राष्ट्रपति पद की गरिमा को चोट पहुंचाते हैं। इस पर बीजेपी नेताओं ने भी ऐतराज जताया है। She could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो गया, थोड़ा पीछे हो गया। ये कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। साथियों, कांग्रेस और आपदा दोनों अहंकार की पराकाष्ठा के प्रतीक है। ये आपदा वाले खुद को दिल्ली का मालिक बताते हैं, बहनों को कहते हैं कि वो उसका रक्षा कवच है। मोदी कहता है बहनें मेरे रक्षा कवच है। ये फर्क है। और जैसे खुद को दिल्ली का मालिक कहते हैं, ये कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। आज हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों की उपलब्धियों के बारे में बताया, विकसित भारत के विजन के बारे में बताया। और अब हम समझे, द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा।
थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। जो जमीन से ऊपर उठकर आते हैं उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज से जो भी लोग आगे बढ़ते हैं उनको ये कदम कदम पर अपमानित करते हैं। आर्थिक प्रगति, किसानों की समृद्धि, मेट्रो, रोड, एयरपोर्ट, स्टार्टअप, खिलाड़ियों की प्रशंसा, ये आज उनके भाषण में वर्णन हो रहा था। उनको ये भी बोरिंग लगता है। लोगों को गाली देना, विदेशों में भारत को बदनाम करना और अर्बन नक्सलियों की बातें ये उनको ज्यादा अच्छी लगती है। प्रियंका गांधी अपने मां के बचाव में सामने आई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। Very tired by the end of the address is in a poor My mother taste. is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects, in fact she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now. And it's pretty clear that she means no disrespect. बीजेपी इस पर बीजेपी अब माफी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी माफी की मांग कर रहे हैं। सबके समक्ष इस देश के भविष्य, इस देश का किस प्रकार विकास हो रहा है, इसका लेखा जोखा रखा है। पूरे देश ने महामहिम राष्ट्रपति को सतर्कता के साथ और पूरे ध्यान के साथ सुना है और उसे सराहा भी है। किंतु दुखद है कि थोड़ी देर पहले माननीय सोनिया गांधी जी, जो कि पूर्व अध्यक्षा हैं कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता है, जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी। एंड व्हाट अ पुअर थिंग। उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती है। भारतवर्ष एक गणतंत्र है, विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की जो प्रथम नागरिक है वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक पुअर थिंग कोट अनकोट बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है। उन्होंने अनेक पदों को धारण किया है और तत्पश्चात वो आज देश की महामहिम राष्ट्रपति है और न वो थकी है और न वो झुकी है। उन्होंने बुलंदी के साथ इस देश में विगत 10 वर्षों से अधिक का जो कालखंड रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के काल में देश आगे बढ़ा है, उन सब विषयों को बड़े सक्षमता के साथ और बड़े सूक्ष्मता के साथ हर विषय को स्थापित किया और रखा है। मुझे लगता है महामहिम राष्ट्रपति के लिए सोनिया गांधी जैसे बड़ी नेता इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करिए बिल्कुल अनुचित है। एंड इन फैक्ट इफ देयर इज वन पुअर थिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स दैट इज राहुल गांधी। राहुल गांधी ही वो पुअर थिंग है जिनको बार बार लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है, बट द पुअर थिंग नेवर गेट्स लॉन्च्ड। वो लॉन्च ही नहीं हो पाते हैं। सोनिया जी को अपने इस टिप्पणी के लिए क्षमा याचना महामहिम राष्ट्रपति जी से करनी चाहिए। क्या सोनिया गांधी का देश की राष्ट्रपति को लेकर ऐसा बयान देना उचित था? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे अपडेट 7 बिहार।